लोग अशिक्षित हैं, अशिक्षित हैं तभी तो वहां जाते हैं। शिक्षित व्यक्ति होगा अगर अब हम जाए वहां पे जांच कराने और उसमें जिस डॉक्टर साहब का नाम लिखा होगा तो मैं तो पूछ ही लूंगा ना कि डॉक्टर साहब जी कहाँ हैं, दर्शन हो जाएंगे। जब डॉक्टर साहब का दर्शन नहीं होगा तो हमारा जोयल डायग्नोस्टिक सेंटर में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं? सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। जो डॉक्टर साहब का सिग्नेचर अल्ट्रासाउंड में हो रहा है वो अगर कार्यालय वहां पे ऑफिस में नहीं मिल रहा है, वो रिपोर्टिंग करते हुए नहीं मिल रहा है, सच्चाई सामने आ जाएगी। शायद यही डर की वजह से जोयल डायग्नोस्टिक सेंटर में सीसीटीवी कैमरा की सुविधा उपलब्ध नहीं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए मुझे बता दीजिएगा। स्वास्थ्य विभाग पे बैठे हुए बीघापुर मुख्यालय पाटन की छत पे चढ़ जाइएगा तो जोयल डायग्नोस्टिक सेंटर दिखता है। तहसील के छत के ऊपर चढ़िएगा तो जोयल डायग्नोस्टिक सेंटर दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है सिस्टम पे, तो इसकी ईमानदारी से जांच होना चाहिए और जो भी खुलासा हो उसको कम से कम बताया जाए। वहां रोड पे एक जोयल डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था। उस दिन जो वहां पे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट निकली थी उसमें जिसके सिग्नेचर हैं वो डॉक्टर साहब दूर दूर तक जोयल डायग्नोस्टिक सेंटर के आसपास नहीं दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते हैं। शायद लोगों का यही कहना है कि वहां पे डॉक्टर साहब नहीं आते। एक लेडीज कर्मचारी वहां पे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टिंग करके अल्ट्रासाउंड की और रिपोर्ट लोगों को दे देती। सिग्नेचर एक अकेला थक जाएगा साथ ही साथ निभाना, अपनी खबरों को ईमानदारी से जनता को दिखाना। एक अकेला थक जाएगा साथ ही साथ निभाना, अपनी खबरों को ईमानदारी से जनता को दिखाना। लेकिन कहीं ना कहीं ये कहावत गलत हो रही है। एक अकेला थक जाएगा तो थक जाए चाहे मर जाए, साथ ही साथ नहीं निभाएंगे और कहीं ना कहीं अपनी खबरों को ईमानदारी से जनता को नहीं दिखाएंगे। तो लोगों का कहना था कि एक अकेला कुछ नहीं कर सकता है। तो उनसे कहना चाहते हैं कि शाम के टाइम जब आप अपने आंगन में लेटें तो ऊपर देखिए आसमान में कि इतने सितारा रहते हैं, लेकिन अगर चांद या सूर्य 1 मिनट के लिए छुप जाए तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव क्या होता है सभी लोग समझ सकते हैं। जब मैं अकेला पैदा हुआ अकेला मर जाऊंगा तो हमारा इतिहास पड़ोसी बनाने नहीं आएगा। आज बताना चाहते हैं लोगों से कि अकेले आपका जन्म हुआ, अकेले ही आपको मरना है, तो आपका इतिहास भी आपको ही अकेले लड़ करके बनाना पड़ेगा। हाँ, यह बात सही है कि आपके रास्ते में समस्या रूपी पहाड़ बहुत आएंगे, तो उनको छेनी हथौड़ी से जैसे दशरथ माझी ने तोड़ करके अपना रास्ता बनाया था, वैसे हम लोगों को अपने क्षेत्र में इन समस्याओं को खत्म करके आगे बढ़ना ही होगा। आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य विभाग की। अभी कल की खबर में मैंने देखा था कि उन्नाव जिला के तेज तर्रार डीएम साहब गौरांग राठी जी किसी स्वास्थ्य केंद्र में गए थे, अस्पताल में, और वहां पे उनको कुछ लापरवाही दिखी और वो तुरंत वहां पे एक्टिव हो गए। तो मुझे लगता है कि जो मैं खबर बनाया था उन्नाव जिला के बीघापुर तहसील मुख्यालय पाटन के जस्ट पीछे भैरमपुर रोड पे एक जोयल डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था। उस दिन जो वहां पे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट निकली थी उसमें जिसके सिग्नेचर हैं वो डॉक्टर साहब दूर दूर तक जोयल डायग्नोस्टिक सेंटर के आसपास नहीं दिखाई देते हैं, कभी नहीं दिखाई देते हैं कि वहां पे डॉक्टर साहब नहीं आते। एक लेडीज कर्मचारी वहां पे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टिंग करके अल्ट्रासाउंड की और रिपोर्ट लोगों को दे देती, सिग्नेचर फर्जी बना करके डॉक्टर साहब का। जैसे हमको ये चीजें पता चली तो कहीं ना कहीं दर्द हुआ कि स्वास्थ्य विभाग में अगर इतनी बड़ी समस्या है तो ये किसी न किसी दिन एक बड़ी दुर्घटना क्षेत्र में हो जाएगी। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग और सिस्टम पे बैठे हुए लोग जगेंगे। तो उससे पहले शायद हमें लगा कि उन लोगों को जानकारी ना हो। मुझे तो लगा अगर इतना बड़ा यहाँ पे ये चल रहा है डायग्नोस्टिक सेंटर तो सिस्टम को पता होगा और सही चीजें होंगी। शायद उनको ये सारी चीज जानकारी नहीं होंगी अगर गलत हो रहा है तो। और जैसे हम वहां पे पहुंचे वहां पे लोगों के द्वारा फिर पता चला और हम जैसे वहां की वीडियो बनाया, वीडियो बनाने के बाद काफी सारा दबाव ऊपर आया। लेकिन हम अभी आपको सुनाया है ना कि साथ ही साथ निभाना, एक अकेला थक जाएगा। तो हमने अपनी खबर को और जनता के बीच में दिखाया और उसके बाद कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक, कॉपीराइट स्ट्राइक मार मार के हमारा यूट्यूब चैनल खत्म कर दिया गया। क्यों खत्म कर दिया गया? कहीं ना कहीं शायद स्वास्थ्य विभाग की वो वीडियो वायरल हो जाती और तेज तर्रार डीएम साहब
गौरांग राठी जी तक पहुंच जाती, और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी तक पहुंच जाती, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी तक पहुंच जाती, उन्नाव के लोकप्रिय सांसद साक्षी महाराज जी तक पहुंच जाती, भगवंत नगर विधायक आशुतोष शुक्ला जी तक पहुंच जाती। और ये लोग अगर कहीं ना कहीं कार्रवाई कर देते तो इसी के डर की वजह से मेरे उस यूट्यूब चैनल को खत्म कर दिया गया। उसके बाद मैं भी टूटा और हमने भी सोचा इस क्षेत्र को अब बंद कर देंगे और एक अलग कोई कार्य किया जाएगा। लेकिन अब कुछ माताओं ने फोन करके, जिन लोगों को लगे ये गलत है तो मुझे बुलाना, हम ले चल के उस ग्राम पंचायत में उन माताओं से आपको मिलाएंगे और उनसे आप लोग पूछना कि अंकित ने ये बात कही है सही है कि गलत। कुछ माताओं ने फोन कर करके रोया है, कुछ माताओं ने प्रसाद माना था कि हमारे बीच का, हमारे समाज का, हम लोगों की आवाज उठाने वाला लड़का अपने कार्य में, अपने रास्ते पर पुनः वापस आए। फोन करके मुझे कहा गया, कल भी फोन आया था। कल भी एक माता ने जैसे सुना कि हाँ हम वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिए हैं, वैसे ही वो कल की डेट में प्रसाद वितरण किया। प्रसाद माता 5-6 महीने के काम करने के तरीके में अगर हमारे समाज की वो आवाजें, जिनको सिस्टम पे बैठे हुए लोग दबा देते हैं, जिनको सिस्टम पे बैठे हुए लोग दिखाना नहीं चाहते हैं, वो लोग अगर हमारे लिए प्रसाद मान रही हैं, हमारे लिए आंसू बहा रही हैं, तो इससे बड़ा हमारे लिए सौभाग्य क्या हो सकता है कि 6 महीने के कार्य करने के तरीके को अगर लोगों ने पसंद किया, 6 महीने जो हमने काम किया, अगर उसके समर्थन में लोग इतना उतर गए कि 250 सब्सक्राइबर कहा 500 प्लस सब्सक्राइबर आज नए यूट्यूब चैनल पे हो गए, और जो पहली वीडियो डाला 1600-1700 व्यू, दूसरी डाला 500-600 व्यू, लगातार मतलब नए चैनल पे इतने व्यू आना स्टार्ट हो गए, तो कहीं ना कहीं ये साबित हो गया है कि वो लोगों ने साथ नहीं छोड़ा है और इस चैनल को 5 से 6 महीने में मोनेटाइज कराने की कसम दिखा ली। ठीक है, आप लोगों को प्यार मिलेगा, हम इसी तरीके से काम करेंगे। तो अब हम आ जाते हैं मेन पॉइंट पे। उन्नाव जिला के बीघापुर तहसील के पीछे जोयल डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा है, वहां पे डॉक्टर साहब जी के सिग्नेचर गलत किए जाते हैं, वहां पे डॉक्टर साहब नहीं रहते हैं। ये कितना बड़ा सवाल है कि एमबीबीएस एमडी कोर्स करके जो डॉक्टर की अथॉरिटी होती है कि वहां पे अल्ट्रासाउंड की रिपोर्टिंग करे रेडियोलॉजिस्ट, वो वहां पे है ही नहीं। और अल्ट्रासाउंड की जांच हो गई, उसमें सिग्नेचर हो गया डॉक्टर साहब का, और वो अल्ट्रासाउंड की कॉपी रिपोर्ट पब्लिक को दे दी गई। पब्लिक ले जाकर के डॉक्टर साहब को दिखाया, डॉक्टर साहब के पास जैसे ही वो रिपोर्ट पहुंची, उसी रिपोर्ट के आधार पर उसका इलाज हो गया। मान लीजिए अगर एमबीबीएस एमडी रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर ने तो रिपोर्टिंग किया नहीं, अगर जांच गलत हो गई और उस व्यक्ति को गलत इलाज हो गया, अगर उसकी मृत्यु हो गई, तो कहीं ना कहीं सिस्टम के ऊपर कार्य करने, सिस्टम के कार्य करने के तरीके पर सवाल खड़ा कर देता है। और हम लोग अगर इस मामले को दिखाते नहीं, अगर हमको जानकारी नहीं थी तो हम कभी नहीं गए जोयल डायग्नोस्टिक सेंटर। जानकारी मिली तुरंत पहुंचे, अगर जाने के बाद, खबर बनाने के बाद जनता को और सिस्टम पे बैठे हुए लोगों तक वीडियो ना पहुंचाया जाए। हाँ, ये बात सही है कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक जी इस तरीके छोटे छोटे केंद्रों को कब तक देखेंगे। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा राज्य है, 75 जिलों का राज्य उत्तर प्रदेश अगर है, तो वहां पे स्वास्थ्य मंत्री जी कब तक जाएंगे छोटे छोटे जगह। लेकिन मेरा लोगों का कर्तव्य है कि जमीनी हकीकत को दिखाएं, और अगर ये वीडियो जनता वायरल करेगी, लोग वायरल करेंगे और स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचेगा, तो निश्चित तौर पर ब्रजेश पाठक जी लिखा पढ़ी कर देंगे, योगी आदित्यनाथ जी लिखा पढ़ी कर देंगे। लेकिन वहां तक हमारा लोगों का जो काम है आवाज उठाना, आवाज अगर ईमानदारी से नहीं उठाएंगे, ये सब समस्याओं को अगर नहीं उठाएंगे, अगर करके अपना नहीं करेंगे, तो फिर हमारा लोगों को करने के तरीके पर भी सवाल उठता है कि भाई अगर मैं वीडियो बनाया, वीडियो चलाया नहीं, या मुझे जानकारी है इतना बड़ा घोटाला यहाँ पे हो रहा है, इतना बड़ा गलत काम हो रहा है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है, अगर इस खबर को भी हम लोग नहीं दिखा रहे हैं, तो हमारे लोगों के पत्रकार जो लोग हैं पत्रकारिता पे, हम तो यूट्यूबर है, यूट्यूबर होने पर भी सवाल खड़ा हो रहा है, ईमानदार होने पर, कि आपके क्षेत्र में इस तरीके काम हो रहा है, वो आप लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके कार्य करने के तरीके पे सवाल खड़ा हो रहा है। तो इसीलिए हमको जैसे पता चला, हमने उसको दिखाया, उसके बाद वीडियो खत्म कर दी गई। लेकिन बताना चाहते हैं, जब डीएम साहब जी को वो वीडियो की जरूरत हो, मुझे लगता है कि आज वो वीडियो किसी के पास नहीं, जितने लोगों के पास लिंक थी, वो लिंक कॉपीराइट स्ट्राइक लगने की वजह से अंकित सिंह का यूट्यूब चैनल खत्म हो गया, अब वो लिंक ओपन नहीं हो रहा। लेकिन जोयल डायग्नोस्टिक सेंटर में बनाई हुई वीडियो हार्ड डिस्क में कॉपी किए हुए हैं, और जब सिस्टम के लोगों को लगे
कि वहां पे डॉक्टर जी का फर्जी सिग्नेचर कहाँ हुआ, डॉक्टर साहब वहां पर थे और वहां पर लेडीज डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड किया, मुझे बताना, वो पिक्चर हम आपको देंगे ला करके ना। तो ये सारी चीजों पर रोक होना चाहिए, इस तरीके के सिस्टम पे रोक होना चाहिए। और जो लोग सही तरीके से आ रहे हैं, सिस्टम से आ रहे हैं, वो लोग अपना काम करें, सही रिपोर्ट देंगे, जनता में दिक्कत नहीं होगी। आज के समाज में चाहे जिस डॉक्टर के पास आप जाइए, 2 दिन अगर आपके बुखार आ रहा है तो तुरंत वो जांच लिख देते हैं, जांच करा के आइए, क्या दिक्कत। और जब जांच करने जहां पे हो रहे वहां पर अगर इस तरीके का दिक्कतें हैं, इस तरीके से समस्याएं हैं, तो इलाज किस तरीके का होगा। उन्हीं लोगों से विनती है जो लोग हमारी आवाज को दबाना चाहते थे या हमको जीरो पे पहुंचा दिया है, उन्हीं लोगों से मेरा यह सवाल है कि जब जांच गलत होगी, इलाज गलत होगा, उस परिवार का चिराग बुझ जाएगा, तो आप लोगों को क्या होगा, दिल में बड़ी शांति मिलेगी क्या। तो इसका हम लोगों को सजा ऊपर वाला देगा, क्योंकि भगवान के पास जो कैमरा चल रहा है ना, 24 घंटे के हर सेकंड वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है, और सबके कर्मों का फल यही मिल जाएगा, यही मिलेगा। अगर हम गलत कर रहे हैं जोएल डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ आवाज उठा करके, मुझे परिणाम मिलेगा। आप लोग अगर उस आवाज को दबा करके सही कर रहे हैं तो आप लोगों को भी मिलेगा। लेकिन विनती है डीएम साहब जी से भी, और आपसे उम्मीद है, और मुझे लगता है अगर लोग ये वीडियो वायरल करेंगे, आप तक पहुंचेगी, तो निश्चित तौर पर आप जांच करेंगे और वो वीडियो मुझसे जरूर ले लेना। वो वीडियो, उसमें सच्चाई दिखेगी कि वहां पे क्या स्थितियां थी, वहां पे जहां पे ये सारा खेला हो रहा था। और सुनने को आज भी मिल रहा है कि डॉक्टर साहब जी अभी भी वहां पर नहीं आते, अभी भी नहीं आते। इतने दिन से खबर बनाई गई, खबर वायरल हुई, उसके बाद भी नहीं आते हैं, और 1-2 दिन में, 4 दिन में, जैसे भी होता है इसका खुलासा फिर करेंगे हम। तो विनती है स्वास्थ्य विभाग से। और मैं सबसे बड़ा सवाल यह है कि मैं जब सीएमओ साहब को फोन किया, फोन नहीं उठा, उनके सीओजी नंबर पे फोन किया, तो वहां से बताया गया कि इसकी जांच करने के लिए सुमेरपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी जी को मैंने भेज दिया। जब मैं सुमेरपुर स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी जी को फोन किया तो उन्होंने कहा मैंने क्या सीएमओ साहब को, अपने उच्च अधिकारियों को भेज दिया। हमने कहा कि वहां पे सर क्या क्या दिक्कतें आप लोगों को मिली हैं, कुछ बताएंगे हमें। हम तो रिस्क लेकर के वीडियो बनाया, वहां की समस्याएं दिखाई, लेकिन उसमें हुआ क्या है, कितनी बड़ी कार्रवाई हुई, कौन सी आख्या ऊपर तक गई है, कुछ बहुत जानकारी मिलेगी। तो कहा वो नहीं मिल पाएगी। हमने कहा क्यों नहीं मिल पाएगी, कहा नहीं मिलेगी, ऊपर जाइए। तब ऊपर हम कहां तक जाएं भाई, अगर हम लोग इस तरीके से ऊपर तक जाते रहेंगे तो एक दिन पता चला सिस्टम के लोग ऊपर ही पहुंचा दें। तो ये सारी चीजें गलत है। स्वास्थ्य विभाग पे बैठे हुए लोगों को सभी लोग भगवान का दर्जा देते हैं, और डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप भी होता है। लेकिन अगर वहीं पर गलत हो रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है, और इस पे सुधार होना चाहिए, और ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। क्योंकि अभी रायबरेली में, मैं फिर बता रहा हूँ वीडियो में, रायबरेली में घटना घटित हो गई ना, गया था मैं वहां। अब सोचिए जोएल डायग्नोस्टिक सेंटर में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं, सीसीटीवी कैमरा होना चाहिए। जो डॉक्टर साहब का सिग्नेचर अल्ट्रासाउंड में हो रहा है, वो अगर कार्यालय वहां पे ऑफिस में नहीं मिल रहा है, वो रिपोर्टिंग करते हुए नहीं मिल रहा है, सच्चाई सामने आ जाएगी। शायद यही डर की वजह से जोएल डायग्नोस्टिक सेंटर में सीसीटीवी कैमरा की सुविधा उपलब्ध नहीं। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, मुझे बता दीजिएगा स्वास्थ्य विभाग पे बैठे हुए अधिकारी जी। जोएल डायग्नोस्टिक सेंटर में क्यों नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई आए और उस जांच केंद्र में किसी से दिक्कत, वहां पर बम रख के चला जाए, कैसे पता चलेगा कि जोएल डायग्नोस्टिक सेंटर में कौन बम रख के चला गया। वहां पे कोई आए, किसी बहन बेटी को छेड़ दे उसके अंदर, तो कैसे पता चलेगा कौन छेड़ के गया। कोई आए हो, किसी के बैग और पर्स लेकर के, किसी के झाला बाला लेकर के भाग जाए, तो कैसे पता चलेगा। तो ऐसी ऐसी जगहों पे होना चाहिए ना सीसीटीवी कैमरा, क्यों नहीं है। इसी तरीके, और रायबरेली में, सरेनी में जनता चल रहा था, जनता नाम से, वहां पे मुझे जानकारी मिली, मैं वहां पे गया, कुछ लोगों ने मुझे वहां पर भी रोका। लेकिन फिर मैं वही बोल रहा हूं ना कि भगवान ने उनको वहां पे रिपोर्टिंग कर दी, मैं वहां पे खबर नहीं कर पाया, भगवान ने खबर किया। और दूसरे ही तीसरे दिन वहां पर जो जिनके पास डिग्री कोई नहीं थी, मैं पहले भी कह रहा था, और आज जब वहां पे सीज हो गया है वो, तो वहां पे खबर भी आई है। तहसीलदार ने, सीएमओ साहब जो भी वहां पे जांच करने गए थे, उन लोगों ने कहा वहां पे कोई चीजें नहीं थी, कोई डिग्री नहीं थी, केवल अनुभव पे ऑपरेशन कर दिया जाता था। सोचने का विषय है, आप 2 महीने 4 महीने कहीं पे काम कर ले, अनुभव आ जाए, आप ऑपरेशन कर देंगे किसी महिला का। ऑपरेशन कर दिया, महिला एक्सपायर हो गई, उसके बाद क्या था, शिव तांडव हुआ, और सच्चाई सामने आ गई, अस्पताल वो सीज हो गया सेंटर। तो इस तरीके से स्वास्थ्य विभाग को सही करना होगा। और विनती है समाज के सभी पत्रकार भाइयों से भी कि साथ नहीं दे सकते तो पैर मत खींचिए, और मैं अकेला ही लड़ूंगा।
और अगर आप लोग साथ देंगे तो स्वागत है, नहीं देंगे तब भी स्वागत है। लेकिन अगर मेरे पैर को खींचोगे तो एक दिन अगर आपका भी परिवार का किसी भी व्यक्ति का गलत जांच होने के बाद, गलत इलाज होने के बाद किसी की मृत्यु हो जाएगी तो आप भी सोचेंगे कि अंकितवा तो सही लड़ रहा था। तो आप ये सोचने पे मजबूर ना हो, उससे पहले हम लोग मिल करके इस सिस्टम को सुधारें और ऐसे ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए कि डॉक्टर जी की डिग्री लगा करके डॉक्टर जी पता नहीं कहाँ है यही नहीं पता चलता है, उनके सिग्नेचर करके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मिल जाना कोई छोटी कहानी नहीं है। और ये घटना तहसील बीघापुर मुख्यालय पाटन की छत पे चढ़ जाइएगा तो जॉयल डायग्नोस्टिक सेंटर दिखता है, तहसील के छत के ऊपर चढ़िएगा तो जॉयल डायग्नोस्टिक सेंटर दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है सिस्टम पे, तो इसकी ईमानदारी से जांच होना चाहिए और जो भी खुलासा हो उसको कम से कम बताया जाए वहां पे क्या कार्रवाई हुई है, उसके बाद हम लोग फिर खुलासा करते हैं। और ये अगर गलत है तो क्या परिणाम होना चाहिए वो स्वास्थ्य विभाग खुद जानता है, तो कार्रवाई करे। उम्मीद है डीएम साहब से कि अगर ये वीडियो आप तक पहुंचेगी तो आप कार्रवाई जरूर करेंगे। और आप पे भरोसा है, गरीब जनता को आप पे भरोसा है और उन लोगों को भरोसा है जो लोग अशिक्षित हैं। अशिक्षित है तभी तो वहां जाते हैं, शिक्षित व्यक्ति होगा अगर अब हम जाए वहां पे जांच कराने और उसमें जिस डॉक्टर साहब का नाम लिखा होगा तो मैं तो पूछ ही लूंगा ना कि डॉक्टर साहब जी कहाँ हैं, दर्शन हो जाएंगे। जब डॉक्टर साहब का दर्शन नहीं होगा तो हमारा प्रदर्शन हो जाएगा वहां पे। लेकिन जो गरीब जनता है वो जब समझती नहीं है, जब दर्शन के लिए सवाल नहीं करेगी तो प्रदर्शन क्या करेगी, जब प्रदर्शन करेगी तो उसको दबा दिया जाएगा। जब हमको दबाया जा रहा तो गरीब जनता को भी दबाया जाएगा। तो गरीब जनता से भी विनती है कि आप जागरूक बनिए और अगर स्वास्थ्य विभाग पे आप जा रहे हैं तो उसकी जानकारी रखिए, वहां पे अगर जांच करा रहे हैं जिसके सिग्नेचर है उनके दर्शन कर लीजिएगा जॉयल डायग्नोस्टिक सेंटर में। जितने लोग आज वीडियो देखेंगे उसके बाद अगर वहां पे जांच कराने जा रहे हैं तो रिपोर्ट पे जिसका साइन हो, जिस डॉक्टर साहब का, तो उन डॉक्टर साहब के दर्शन करिएगा कि वहां पे है कि नहीं। अगर ना हो तो केवल अंकित सिंह की लड़ाई नहीं है, ये आप लोगों के लिए मैं लड़ रहा हूं। तो आप लोगों से भी सवाल है और विनती है हाथ जोड़ के कि एंड्रॉइड फोन ये जो लिए है ना बढ़िया सा 5 इंच का, तो इसका कैमरा ऑन करिए और दर्शन नहीं हो रहा तो वीडियो बनाइए डालिए और हम आपकी खबर कवरेज करेंगे। जय हिंद।